स्वागत है आप सभी का कुमार क्लासेस के एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा और मिनिमा। इसका हिंदी में नाम होता है उच्चतम और निम्नतम। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सन्निकटन क्या होता है, अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है। तो हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और इसी में हम फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। मैक्सिमा का मतलब है उच्चतम और मिनिमा का मतलब है निम्नतम। उच्चतम से सेंस समझते हैं कि यदि एक कोई ग्राफ है वो ऐसे गति कर रहा है, कोई ग्राफ ऐसे चल रहा है, तो जो उसका मैक्सिमम पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, लोकल मिनी मैक्सिमा, और जो मिनिमम पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा। अभी एक थोड़ा सा रिव्यू दे रहे हैं, फिर उसके बाद समझेंगे कि होता क्या और कैसे हम निकालते हैं कि मैक्सिमम पॉइंट क्या। अगर हमें किसी भी ग्राफ की या फंक्शन की कोई इक्वेशन हमें दे रखी है तो कैसे निकालेंगे कि मैक्सिमम पॉइंट क्या है उसका और मिनिमम पॉइंट क्या है। हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमें किसी ग्राफ का यदि मैक्सिमम पॉइंट बताना हो कि मैक्सिमम पॉइंट क्या है या मिनिमम पॉइंट क्या है, अगर ये चीज़ हमें बतानी हो तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी, हमें मैक्सिमा और मिनिमा की। अब हमें रियल लाइफ में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, तो हमने देख लिया मैथमेटिक्स में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो रियल लाइफ में अगर हम देखें कि अगर हमारा कोई बाग है, जैसे कि आम का बाग है, उसमें कुछ पेड़ हमने लगाए हुए हैं और उसका जो मतलब लाभ हो रहा है, हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कोई भी एक इक्वेशन हमें दे दी कि इसके हिसाब से इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, इस इक्वेशन के हिसाब से इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा ऐसे ऐसे प्रॉफिट बढ़ेगा। तो हम कब ये कह सकते हैं कि कितने मैक्सिमम पेड़ हम लगाएं कि जो प्रॉफिट है वो हमारा क्या हो, मैक्सिमम हो, इसके हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, और ऐसे ही मिनिमम की कंडीशंस आती हैं। अब हम देखते हैं कि जो डेफिनेशन है मैक्सिमम और मिनिमम की वो क्या कहती हैं। ठीक है, तो देखते हैं। हाँ, तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि मान लीजिए कि एक अंतराल आई, कोई भी एक इंटरवल ले लिया, ओपन हो सकता है और क्लोज्ड, कैसा भी इंटरवल हो सकता है। एक अंतराल आई में एक फलन f परिभाषित है। किस प्रकार से परिभाषित है कि ये x एक्सिस ले ली हमने और ये y एक्सिस ले ली, और इसमें ये एक फंक्शन ऐसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हमने इसमें i इंटरवल लेते हैं, यहाँ से और यहाँ तक जो इंटरवल है वो हमने अपना i ले लिया है। ये हमारा i इंटरवल है और इसमें ये जो फंक्शन है वो f डिफाइन है। ठीक है, ठीक है, तो f हमारा फंक्शन इसमें डिफाइंड है। तो f का उच्चतम मान यानी कि फंक्शन का उच्चतम मान i में होता है। फंक्शन का उच्चतम मान i में कब होता है, यदि i में c का अस्तित्व, कोई भी एक पॉइंट c है, किस प्रकार से कि f ऑफ c बड़ा है f ऑफ x से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। जितनी भी इसमें x है, कोई भी हम एलिमेंट ले, कोई भी x, फॉर ऑल x, कोई भी x, ठीक है, कोई भी x, कोई एक पॉइंट c है, उस पे अगर हम फंक्शन की वैल्यू, ये मान लिया हमने, ये क्या है हमारा पॉइंट c है, इस पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगी, ये आएगी। अब हम कोई भी पॉइंट लें तो सब पर किस वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, कोई भी हम पॉइंट लेते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, तो यही वो कहना चाह रहा है कि f ऑफ c फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर यदि और सारे पॉइंट से ज़्यादा होती है, कितने भी पॉइंट उसमें आ रहे हों, सब पॉइंट से यदि ज़्यादा है तो वो क्या होगा, क्या पॉइंट होगा, वो f का उच्चतम मान, और इसको क्या बोलेंगे, उच्चतम मान रखने वाला बिंदु। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, उच्चतम मान रखने वाला बिंदु। ये क्या हो गया, उच्चतम मान रखने वाला बिंदु। ये जो है ये c क्या हो गया, उच्चतम मान रखने वाला बिंदु। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, और f ऑफ c क्या हो जाएगा हमारा, जो फंक्शन की वैल्यू वो क्या हो जाएगा हमारा उच्चतम मान। c क्या है, उच्चतम मान रखने वाला पॉइंट, और f ऑफ c क्या है, उच्चतम मान रखने वाला बिंदु। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि f का निम्नतम मान i में होता है यदि i में c का अस्तित्व इस प्रकार है कि f ऑफ c, जो f ऑफ c है वो सबसे छोटा है
उससे छोटा कोई है ही नहीं। जैसे अगर हम इसे यहाँ तक देखें तो इससे छोटा अगर हम यहाँ पर सी मान लें, कोई पॉइंट सी डैश मान लेते हैं, यहाँ पे हमने सी माना था, तो इससे छोटा कोई पॉइंट है ही नहीं, सब इससे बड़े हैं। यदि ऐसा एक कोई पॉइंट है हमारा कि सब पॉइंट उससे बड़े हों और ये सबसे छोटा हो, तो क्या हो जाएगा कि एफ ऑफ सी जो है वो फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए क्या है, सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उच्चतम मान रखने वाला बिंदु, सी क्या हो जाएगा, उच्चतम मान रखने वाला बिंदु, और एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, उच्चतम मान। कि उच्चतम मान है कितना, फंक्शन की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अब ये तीसरा है चरम मान रखने वाला फंक्शन। चरम मान रखने वाला फंक्शन कौन होता है, मतलब कि कोई भी एक ऐसा फंक्शन या तो वो मिनिमम रखता हो, कोई भी मिनिमम पॉइंट रखता हो या मैक्सिमम पॉइंट रखता है। यदि कोई ऐसा फंक्शन है कि जो मिनिमम पॉइंट रखता हो या मैक्सिमम पॉइंट रखता हो, तो वो क्या हो जाएगा, उच्चतम मान, यानी कि चरम मान रखने वाला फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, इसके क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर, जो इसकी जो डोमेन है वो कितनी है, पूरी आर है। ठीक है, द्वारा प्रदत्त फलन के उच्चतम या निम्नतम मान यदि हो तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा था कि यदि सबसे बड़ा होता है फंक्शन की वैल्यू तो वो सबसे बड़ा पॉइंट है, और सबसे छोटी होती है तो वो क्या है, सबसे छोटा पॉइंट है। इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं साइड में। इसका ग्राफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, और ये क्या है, 0। ठीक है, तो इस प्रकार का होगा इसका ग्राफ। अब हम ग्राफ से देखें, पहले हम थोड़ा बाद में आएंगे इस पे थ्योरी पे, पहले हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो 0 है, जो 0 पॉइंट है, जो हमारा पॉइंट 0 है, जो हमारा पॉइंट 0 है, वहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सबसे कम है, और जो सभी एक्स हैं, और जो एक्स डैसेस मान लीजिए यहाँ पे जितने भी अंक हैं, इन सबसे ज़्यादा कम है। यहाँ हम कोई भी लेंगे सबकी ज़्यादा आएगी, और 0 की क्या है, सबसे कम है। तो 0 की क्या है, सबसे कम है। एक प्रकार से देखें तो ये हमारा क्या हो गया, मिनिमम पॉइंट हो गया, निम्नतम बिंदु मिल गया हमें। लेकिन यदि हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, ग्राफ तो बढ़ता जाएगा, पूरी आर पे डिफाइंड है, पूरी आर पे डिफाइंड है, तो ग्राफ तो बढ़ता जाएगा। नहीं पता लगा सकते, यदि पूरी आर हमें दे रखी है, एक्स बिलोंग्स टू आर हमें दे रखा है, तो नहीं पता लगा सकते कि मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा इसका। लेकिन यदि हम डोमेन को कंस्ट्रक्टेड कर दें, थोड़ा छोटा कर दें, जैसे सपोज करिए यहाँ तक हमने कर दिया, इसे यहाँ तक कर दिया, तो हम बता सकते हैं कि मैक्सिमम पॉइंट क्या है। लेकिन जब इसने कहा है पूरी आर पे डिफाइन करने के लिए, तो हम नहीं बता सकते कि मैक्सिमम पॉइंट क्या है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम उन्हें अभी हम ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। फिर एक और डेफिनेशन आएगी, उसमें डेरिवेटिव की फॉर्म में देखेंगे। चैप्टर डेरिवेटिव चल रहा है ना हमारा, तो डेरिवेटिव की फॉर्म में देखेंगे कि किस प्रकार से जो हमारी डेफिनेशन होगी वो क्या कह रही है। ठीक है, तो यदि हम डोमेन को कंस्ट्रक्टेड कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो हम बता सकते हैं कि इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा और मिनिमम पॉइंट क्या होगा। लेकिन यदि हम डोमेन को पूरी आर ही रखते हैं तो नहीं बता सकते कि इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा। लेकिन मिनिमम पॉइंट हम बता सकते हैं कि मिनिमम पॉइंट क्या है, इसका मिनिमम पॉइंट क्या है, 0। और डेफिनेशन के हिसाब से ये सेटिस्फाई भी कर रहा है कि इस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू है, ये मान लिया c, इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो सबसे क्या है, छोटी है, और सभी जो x हैं हमारे उनसे क्या है, छोटी है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सबसे छोटी है। तो 0 क्या हो गया हमारा, 0 एक निम्नतम बिंदु हो गया। और लिख सकते हैं साथ में हम कि जो R है वो बहुत, मतलब कि जो डोमेन है हमारी वो पूरी R पे डिफाइंड है, और उस हिसाब से हम नहीं बता सकते कि जो मैक्सिमम पॉइंट है वो कहाँ होगा। क्योंकि अगर आप कोई भी मैक्सिमम पॉइंट लेते हो, उससे आगे कोई भी बता सकता है, एक बढ़ा दो, 2 बढ़ा दो, 3 बढ़ा दो, कितने बढ़ा दो, बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमें क्या पता चला कि यदि जो डोमेन है वो पूरी R है, तो हम नहीं बता पाएंगे कि
मैक्सिमम पॉइंट क्या है, मिनिमम पॉइंट तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट नहीं बता पाएंगे। यदि हम डोमेन इसकी कंस्ट्रक्टेड कर देते हैं तो हम बता देंगे कि मैक्सिमम पॉइंट क्या है, और मिनिमम तो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हमने मिनिमम पॉइंट निकाल लिया और मैक्सिमम पॉइंट नहीं निकाला, क्योंकि उसने पहले ही बोला हुआ था यदि हो, है ही नहीं, आर में है ही नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, x क्या है, x बिलोंग्स टू 0,1। यहाँ पे जो डोमेन है वो हमें कंस्ट्रक्टेड करके दी गई है और इंटरवल कैसा है, ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू x कैसा फंक्शन है, तत्समक फंक्शन है। तत्समक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, पता होगा आप सभी लोगों को कैसा होता है। यदि हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं तो कुछ इस प्रकार का होता है इसका ग्राफ। 1 पे क्या है, डिफाइन नहीं है, 1 नहीं लिया गया है इसमें, जो 1 पॉइंट है वो नहीं लिया गया है, जो 0 पॉइंट है वो भी नहीं लिया गया है। ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल से समझते हैं कि जो 0 और 1 है वो इंक्लूड नहीं है, इनके बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इंक्लूड हैं, लेकिन 0 और 1 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब उसने बोला है कि मैक्सिमा और मिनिमा यानी कि उच्चतम और निम्नतम बिंदु ज्ञात कीजिए, यदि हो तो, और नहीं है तो मत कीजिए, यदि है तो ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, ये हमारा 0 है, इसमें मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा। अगर ये एक बंद अंतराल होता, क्लोज इंटरवल होता कि x बिलोंग्स टू क्या होता 0,1, तो मैक्सिमम पॉइंट क्या होता 1 और मिनिमम पॉइंट क्या होता 0, यदि क्लोज इंटरवल होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैसा है, ये बंद अंतराल है, यहाँ पे कैसा खुला अंतराल, ठीक है, ओपन इंटरवल। तो अगर हम यहाँ पे कहें एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट ग्रेटर देन 0, मतलब कि 0.000001 कुछ इस प्रकार की। लेकिन अगर हम बोलें कि एप्सिलॉन नॉट इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2, इसे भी छोटी हो जाएगी, अपॉन 2 और कर दें यानी कि बाई 4, एप्सिलॉन नॉट बाई 4, एप्सिलॉन नॉट बाई 6, ये तो उससे भी छोटी हो गई। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हम नहीं बता सकते, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हम नहीं बता सकते कि कहाँ पे छोटा होगा। जो पॉइंट तुम बताओगे उससे थोड़ा सा छोटा हम कर देंगे, आधा कर देंगे, उसका चौथाई कर देंगे ना। और इसी प्रकार से हम मैक्सिमम देखें तो जो पॉइंट तुम बताओगे उससे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ना, क्योंकि ये क्या है, ओपन इंटरवल है। कैसा है, ओपन इंटरवल, खुला अंतराल है, बंद अंतराल नहीं है। बंद अंतराल होता तो इजीली बता देते 1 और 0 क्या है, इसके मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट है। तो इसके मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट नहीं किए जा सकते, ठीक है। और एक हमारा मतलब कि ये भी पॉइंट है कि यदि कोई एक फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन है, मोनोटोनिक मतलब कि एक दिष्ट फंक्शन यानी कि एक दिष्ट फंक्शन कैसा होता है जो कि एक ही दिशा में चल रहा हो, या तो ऐसे या ऐसे, ठीक है, सिर्फ एक ही दिशा में चल रहा हो, यानी कि या तो इंक्रीज ही हो रहा हो या डिक्रीज ही हो रहा हो, ऐसे नहीं हो, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों केसेस हैं। यहाँ पे या तो एक फंक्शन ये हो या ये हो, तो या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, ठीक है। तो जो मोनोटोनिक फंक्शन है जो एक ही दिशा में हो, तो उसके जो मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट्स कहाँ होते हैं, उसके एंड पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं उसके एंड पॉइंट्स, कब होंगे, क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में नहीं होंगे। ओपन इंटरवल में तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते कि क्या है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। और क्लोज इंटरवल में उसके जो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स क्या होंगे, उसके एंड पॉइंट्स होंगे। मैक्सिमम और मिनिमम क्या होंगे, उसके एंड पॉइंट्स होंगे, अंतः बिंदु होंगे। क्या होंगे, अंतः बिंदु, ठीक है। और यदि हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखें कि जो क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल का तो देख लिया हमने कि नहीं रखता। अगर ओपन इंटरवल कुछ इस प्रकार का हो नहीं ये तो हम बता सकते हैं यहाँ पे है, लेकिन एंड पॉइंट्स पे नहीं बता सकते। यहाँ पे तो बता सकते हैं लेकिन एंड पॉइंट्स पे नहीं बता सकते। ये एक दिष्ट की बात चल रही है, मोनोटोनिक फंक्शन की बात चल रही है, ठीक है। तो अगर हम, क्योंकि ये एक ही दिशा में है,
इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग नहीं है, एक ही है, या तो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, और यहाँ पे हमें दिख रहा है इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि यदि क्लोज इंटरवल हो तो क्या कहती है हमारी बुक कि क्लोज इंटरवल में जो क्लोज इंटरवल होता है, कोई भी आई है जो क्लोज इंटरवल है, कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है, तो जो फंक्शन है वो मैक्सिमम पॉइंट भी रखता है और मिनिमम पॉइंट भी रखता है, लेकिन ओपन के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ओपन के लिए ज़रूरी नहीं है और क्लोज इंटरवल के लिए ज़रूरी है कि वो अपने मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स रखता है। और यदि फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है तो वो पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, और यदि फंक्शन एकदिष्ट है, मोनोटोनिक है, तो जो पॉइंट्स हैं मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स हैं, उच्चतम और निम्नतम बिंदु हैं, वो क्या होंगे उसके एंड पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है, यदि एक f कोई फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब कि वास्तविक मानीय फलन है। कैसा है, वास्तविक मानीय फलन है, जिसकी जो मान आते हैं वो कैसे आते हैं, वास्तविक नंबर आते हैं। और c क्या है, उसके प्रांत का एक बिंदु है, उसकी डोमेन का एक पॉइंट है c। प्रांत, डोमेन को हिंदी में बोलते हैं प्रांत। ठीक है, तो प्रांत का एक बिंदु है c। तो क्या कहता है पॉइंट हमारा कि C को स्थानीय उच्चतम का बिंदु कहा जाता है। कब कहा जाता है, यदि एक ऐसा H जो कि 0 से बड़ा हो, आप एप्सिलॉन नॉट भी मान सकती हैं, मतलब कि बहुत ही छोटा, बहुत छोटा लेकिन ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक ऐसा h जो कि 0 से बड़ा है, c माइनस एच और c प्लस एच के x के लिए f ऑफ c जो है वो बड़ा होना चाहिए सभी f ऑफ x थे, तो क्या होता है f एक स्थानीय उच्चतम मान कहलाता है। अब ये क्या है, c माइनस एच और c प्लस एच, ये तो समझ ही नहीं आया। तो जो h है वो एक बहुत छोटा पॉइंट है, लाइक एप्सिलॉन नॉट, जो कि ग्रेटर देन 0 लेकिन बहुत छोटी, 0.00001। ठीक, कुछ इस प्रकार की है। तो यदि हम इसे h को क्या मान लें, रेडियस, क्या मान लें, h को एक रेडियस मान के यहाँ पर यदि हम एक सर्कल बनाते हैं, कुछ इस प्रकार का बनेगा एक सर्कल। थोड़ा जूम, थोड़ा बड़ा करके दिखाया है मैंने कि जो सर्कल है वो थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है, जूम रहने दें, न्यू में बड़ा बना दिया। तो h क्या ले ली हमने, रेडियस, ये बहुत छोटा होगा, ये मैंने बहुत बड़ा बना दिया, ये बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो h क्या होगी हमारी, रेडियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या पॉइंट हम मान रहे हैं, ये पॉइंट है c, तो ये क्या हो जाएगा c माइनस एच, ये वाला पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा c प्लस एच। ठीक है, अगर इन दोनों पॉइंटों के बीच में, मतलब कि इसी में यदि हम इसमें देखते हैं तो जितने भी x आते हैं उन सब में f ऑफ c जो है वो बड़ा है। यदि जितने भी x इसमें आते हैं उन सब से f ऑफ c बड़ा है तो क्या कहलाएगा ये, अगर बड़ा है तो, यहाँ पे तो छोटा है, यहाँ इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे तो क्या होगा, बड़ा होगा ये सबसे, तो ये क्या कहलाएगा, स्थानीय उच्चतम। क्या कहलाएगा, स्थानीय उच्चतम, लोकल मैक्सिमा। क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा। अगर हम इस अंतराल की बात करते हैं, यहाँ पे अलग मैक्सिमा हो जाएगा और यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग हो जाएगा और इसे हम थोड़ा सा और बढ़ा दें तो यहाँ पे अलग हो जाएगा मिनिमा, यहाँ पे अलग मिनिमा। इसी प्रकार से हो जाएगी मिनिमा की डेफिनेशन। यदि सी को स्थानीय उच्चतम की जगह क्या जाएगा, निम्नतम का बिंदु कहा जाता है। यदि एक h जो कि 0 कैसा है, 0 से बड़ा है और उसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, c माइनस एच और c प्लस एच। ठीक है, कि सभी x के लिए f ऑफ c कैसा होना चाहिए, यहाँ पे मिनिमम के लिए f ऑफ c सबसे छोटा होना चाहिए f ऑफ x से। जैसी कंडीशन कहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो ये क्या हो गया हमारा मिनिमा, लोकल मिनिमा, और ये क्या हो गया लोकल मैक्सिमा, क्योंकि ये अपने इंटरवल में बढ़ा है, ये अपने इंटरवल में बढ़ा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ग्राफ ऐसे वर्क कर रहा हो ऐसे, तो हमने इस इंटरवल में तो कह दिया ये बड़ा है, लेकिन ग्रेटेस्ट तो ये है ना, वो हम आगे और थोड़ी सी जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो जब समझेंगे कि
लोकल मैक्सिमा से आगे क्या होता है, ठीक है, स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम के आगे भी कुछ होता है, ठीक है। ये सिर्फ अपने अपने इंटरवल के वो हैं, अपने अपने इंटरवल में राजा हैं, अपने अपने इंटरवल में है जो भी कुछ है। मैक्सिमा अपने इंटरवल में है, दूसरे के इंटरवल में नहीं है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि फॉर्म में इन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा आखिरकार हैं क्या, ठीक है। तो यदि हम देखें तो सी पॉइंट कहाँ, यहाँ पे सी पॉइंट, तो यदि हम यहाँ पे इस पॉइंट पर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे करेंगे, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे और टेंजेंट का जो स्लोप होगा, टेंजेंट का जो स्लोप होगा, जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी वो ही इसी पॉइंट पर डेरिवेटिव के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार की होगी। कैसी होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कैसी होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी यानी कि एक्स एक्सिस के साथ कोई भी एंगल नहीं बना रही है, और जब कोई भी एंगल नहीं बना रही है यानी कि थीटा क्या है, 0, तो tan 0 क्या हो जाएगा, 0, यानी कि उसके डेरिवेटिव क्या हो गया, डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। यानी कि कोई भी, यदि सी को क्या बोलते हैं हम, टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, सी को क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट्स भी बोलते हैं। यही ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे ग्राफ क्या करता है, टर्न करता है, तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो जहाँ पर भी हमारी डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो 0 आ जाती है, वहीं पर हम कह देते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। अभी हम देखेंगे कि ये यहाँ पर मिनिमा है, मैक्सिमा है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है, तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है, डिफरेंशिएशन निकाले हम उस पॉइंट पर तो कितना आएगा, 0। डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है, 0। यानी कि एक चीज़ हमें क्लैरिफाई हो गई कि यदि कोई पॉइंट है और उस पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, किसी भी पॉइंट पर यदि डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, तो हम एक बात कह सकते हैं कि यहाँ पर ग्राफ क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है। यहाँ पर ग्राफ क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, मुड़ रहा है। लेकिन कब हम कहेंगे कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये कैसे बताएंगे, ये हम समझते हैं कि यदि हम इधर साइड का कोई पॉइंट लें, जिसकी यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया और यहाँ पर हम टेंजेंट खींचें, तो टेंजेंट खींचने के बाद जो एफ डैश ऑफ एक्स होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। टेंजेंट क्या आएगी, मतलब कि जो स्लोप आएगा, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसके हिसाब से। तो डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे खींचते हैं तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 से छोटा, ठीक है। तो यदि कौन सी साइड, राइट साइड में डेरिवेटिव क्या होता है, 0 से छोटा, और लेफ्ट साइड में 0 से बड़ा होता है डेरिवेटिव, तो क्या कहलाएगी, मैक्सिमा की कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे डेरिवेटिव कैसा है, छोटा है, और यहाँ पे हम देखें तो डेरिवेटिव कैसा है, बड़ा है, ठीक है। सेम उसके अपोजिट कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी मिनिमा की कंडीशन, ठीक है। और ये हम अगर क्वेश्चन देता है कि टर्निंग पॉइंट बताओ, या हम बोलते हैं इनको क्रिटिकल पॉइंट, या तो क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट, तो कैसे बताओगे, डेरिवेटिव इक्वल टू 0 कर देना। कोई भी अगर हमें फंक्शन दिया हो, कुछ भी हमें फंक्शन दिया हो, उसका डेरिवेटिव 0 कर देना, वहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, हमें बोल देना ये टर्निंग पॉइंट है। अब वो बोले मैक्सिमा बताओ या मिनिमा बताओ, इस पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा, तो इसके राइट में चेक करना और लेफ्ट में चेक करना और ऐसे करके बता देना कि मैक्सिमा है मिनिमा, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसी के ऊपर हमारी एक थ्योरम है, उसे और देख लेते हैं। फिर उसके आगे हम कल पढ़ेंगे कि फर्स्ट टेस्ट क्या है। पहले हम एक थ्योरम देख लेते हैं इसी के ऊपर। थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम मान लीजिए कि विवर्त अंतराल यानी कि ओपन इंटरवल कैसा है, ओपन इंटरवल जिसमें एंड पॉइंट्स नहीं लिए गए हैं। आई में एफ एक परिभाषित फलन है, कोई भी एक इंटरवल ले लिया है और उसमें एक फंक्शन एफ डिफाइंड है। मान लीजिए कि कोई एक इंटरवल है और उसमें एक पॉइंट सी है, कोई एक बिंदु है, ठीक है। यदि f का x इजिकल्स टू सी पर एक स्थानीय या उच्चतम या निम्नतम बिंदु है, तो f डैश ऑफ c क्या होना चाहिए, 0। जो अभी मैंने बताया था कि यदि c क्या है, यदि हम हमें फंक्शन दे रखा है और उस पर हम डेरिवेटिव 0 रखते हैं और हमें जो
पॉइंट मिलता है वो कैसा होगा, टर्निंग पॉइंट होगा। और टर्निंग पॉइंट पे उच्चतम भी हो सकता है और निम्नतम भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, एफ डैश ऑफ सी क्या होना चाहिए, 0, वहाँ पे क्या होना चाहिए 0। जो स्थानीय निम्नतम बिंदु होगा वहाँ पर क्या होगा, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। या एफ बिंदु सी पर अवकलनीय नहीं है, या तो 0 हो डेरिवेटिव यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, या अवकलनीय नहीं हो। अवकलनीय के लिए क्या चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। यदि ये एग्जिट नहीं करेंगे तो अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है। और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों इक्वल आती है तो ठीक है, और नहीं आती तो अवकलनीय नहीं है। मतलब कि वो भी हमारा एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ पर हमें पॉइंट क्या मिलता है, अवकलनीय नहीं मिलता है। लेकिन यदि हम इस थ्योरम का उल्टा देखें तो क्या वो ट्रू होगा, नहीं होगा। क्योंकि यदि हम फंक्शन लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x², अगर हमने एक फंक्शन लिया, ठीक है, और हम क्या बोल रहे हैं, हमने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की क्यूब। तो मतलब कि जहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया। जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 हो गया उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 हो गया, मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट होना चाहिए। तो इसका हम निकालें डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x² और 3x² को जब 0 रखते हैं तो x क्या आता है यहाँ से 0। लेकिन जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार का आता है। तो यहाँ पे हो गया 0, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 0 ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है। तो जो इसका कन्वर्स है, जो इसका विलोम है वो ट्रू नहीं है। लेकिन ये बात ट्रू है कि जो मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट होंगे किसी भी फंक्शन के, जो मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट होंगे किसी भी फंक्शन के, वहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 0। क्या होगी डेरिवेटिव की वैल्यू, 0, ठीक है। तो यही ये बोलना चाह रहे हैं कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, जैसे कि ये एग्जांपल हमने लिया। और जब ऐसा होता है ना कि जिस पॉइंट पर ना तो मैक्सिमम हो और ना ही मिनिमम हो तो उसे बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो इसका हमने देख लिया कि इसका जो उल्टा है वो ट्रू नहीं है। लेकिन ये बात ठीक है, जहाँ पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा तो वहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और यदि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।